सांवरियो 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 जब कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम सांवरियो काम बनावे गो जब कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम सांवरियो काम बनावे गो जितने भी हाथ है तालियां बजा के भटक भटक जब हार तू जावे बन तो काम भी बिगड़ो जावे बन तो बिगड़ो जावे सुना जे सामने तो ही डेरी बात सुना जे मारो श्याम धनी है लीले रो असवार लीले चढ़ कर आवे गो मारो श्याम धनी है लीले रो असवार लीले चढ़ कर आवे गो सांवरियो किसको भरोसा है हाथ उठा कर देख बाबा जितने हाथ उठे हैं इनको आप पर अटूट भरोसा है खाटू वाले की दातारी खाटू वाले की दाता शाम न रुक पाएगा मेरा सांवरिया आएगा ओ मेरा सांवरिया आएगा श्याम भगत की गाई गाजी श्याम भगत की श्याम भगत की ए भाई साहब हेलो बैठ जाओ ज्योत में कोई नहीं जाएगा
भगत कोई, भगत कोई, भगत कोई, यो मोर छड़ी को धारी बाबा श्याम भगत ने, यो मोर छड़ी को, ईमानदारी से बोलना। रोती आंखें रोने दे, रोने दे, रोने दे, रोती आंखें रोने दे, श्याम चरण को धोने दे, रोती गम आंसू में ढल जाए, गम आंसू में ढल जाए। अब कोई बोलोगे, सुनो रुको यार, कोई बोलेगा गम आते हैं तो आंसू आते हैं, अरे वो आंसू नहीं, गम आंसू में ढलेगा। कौन से आंसू में? जिससे श्याम का सिंहासन हिलेगा। गम आंसू में ढल जाए, शायद श्याम पिघल जाए, शायद श्याम पिघल जाए, शायद श्याम पिघल जाए। रोती आंखें रोने दे, रोने दे, रोने दे। किसकी किसकी सुनवाई हुई है? श्याम के दर में होवे सुनाई, बस थोड़ी सी थे कर लो समाई, बस थोड़ी सी थे कर लो समाई। लगी हो, लगी हो, लगी हो, कितनी ही भीड़ अपार, लगी हो, कितनी ही भीड़। लगी हो, कितनी ही भीड़ अपार, तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास, सवरियो निश्चित। देखिए, कहावत है अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं प्रेमियों, खाटू वाले पर अंधविश्वास करना चाहिए। खाटू वाले पर विश्वास नहीं करना, खाटू वाले पर अंधविश्वास करना। इसी को तो कहते हैं हस्ती मिटाना। अंधविश्वास करना किसको कहते हैं? मैं आपको चमत्कार बताऊं, नहीं बोला कभी, यहां पर कई लोग गवाह हैं। कश्मीर की जो यात्रा थी 51 दिन की थी, और ये दिलीप भाई बैठा है। मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीता 12 महीने। बहुत तरसता हूं जब बच्चे पापा नेचुरल की आइसक्रीम है। अब मुंबई नहीं कलकत्ता में भी खुल गई और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नहीं खा पाता। लेकिन कश्मीर से यात्रा में आपने देखा, चमड़ी को फाड़ देने वाली गर्मी थी। मेरा एक भाई जो चल रहा था, मेरी मौसी का लड़का, जम्मू आते आते उसका शरीर फट गया, पिल्लू पड़ गए उसमें पिल्लू पड़ गए। उसे जबरदस्ती
जम्मू से तुरंत फ्लाइट में बैठाकर उसे छत्तीसगढ़ भेजा, ऐसी गर्मी थी। और ये हमारे दिलीप भाई हैं, एक गिलास के अंदर में 80% बर्फ को चूर कर 80% बर्फ को चूर कर और 20% पानी और नींबू और चीनी रोज पीते थे। दिन में 20-20 गिलास और रोज रात को कीर्तन करते थे। लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। 51वें दिन खाटू के अंदर में 51वें दिन खाटू में पहुंचे, रात भर जो कीर्तन चला, समापन का जब आखिरी भजन गाया और जब आखिरी लाइन गाई ना, गला क्रैश हो गया। बाबा ने कहा 51 दिन तक तुझे बचा कर रखा था मैंने, बस कल से बंद कर देना इसे। पता है, क्योंकि उस समय मकसद 51 दिन बाद जीने का नहीं था, उस दिन उन 51 दिनों को जीने का मकसद था। इसलिए तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास संवरियो। कई लोगों ने कह दिया कि यात्रा नाम करने के लिए कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, एक यात्रा और मैं नाम करने के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, एक यात्रा और बाबा का हुक्म है कि मेरी टीआरपी और बढ़े, मेरा नाम हो, मैं और पैसे कमाऊं। ब्रज 84 कोस की यात्रा जो कि 11 अगस्त से 28 अगस्त तक के लिए ये फाइनल हुई। और आपको बता दूं कि कलकत्ते से खाटू की यात्रा में, जो कि 71 दिन की यात्रा थी, मैं, काबरा जी, दिलीप भैया, मोतीलाल जी, ये लोग रेकी करने निकले कलकत्ता से। 10 दिन के अंदर में रेकी कर ली 2100 किलोमीटर की। 51 दिवसीय 1300 किलोमीटर की यात्रा की रेकी मात्र 5 दिन के अंदर में हो गई। लेकिन आपको बताऊं 84 कोस की इस यात्रा की रेकी पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई वो रेकी। 11 अगस्त से बिहारी जी की कृपा हुई और पूरा ब्रजमंडल अगर जिंदा रहे और बाबा ने पांव पर चलाया तो आपको बताऊं बाबा रहेंगे। 84 कोस की यात्रा बाबा करेंगे, हमारे श्याम बाबा, खाटू वाले बाबा ब्रज में भ्रमण करेंगे बाबा। और 18 दिन रोज वैसे ही बाबा का कीर्तन होगा। और वैसे ही कल ये सूचना, चूंकि ये सूचना नहीं भी देते, हम अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन कुछ श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो कि जिनको मालूम है कि यात्रा में है और जाना है। लिमिटेशन है, सिर्फ मैक्सिमम 100 लोग ही जा पाएंगे, टोटल ऑल इन ऑल। इसलिए कल परसों के अंदर में ये सूचना आ जाएगी और जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है उसको फॉलो करते हुए 100 लोग बाबा के दरबार के साथ में, बिहारी जी के, राधा रानी सरकार के, गिरिराज जी महाराज के, सावरिया सेठ के चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे। एक निवेदन, आपको लाइव जरूर मिलेगा, लाइव जरूर इस पल का आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप दरबार से जुड़े रहें और बाबा से जुड़े रहें। कोशिश कीजिए अगले महीने तक कम से कम एक भजन आपको, या आप एक टास्क लेकर जाए कीजिए, खाटू आया कीजिए, होमवर्क। अभी होमवर्क क्यों बोल रहा हूं, अभी हम लोग क्या हुए, जब बच्चे थे तो टीचर स्कूल में टीचर होमवर्क देता था, हम लोग होमवर्क करके आते थे। अब हम बड़े हो गए, अब सोचते कि अब होमवर्क नहीं, दरबार में बच्चे बन जाओ। बाबा होमवर्क मैं बताऊं, मैं ही होमवर्क बता रहा हूं, करवाना आपको है। जैसे हम पहले बच्चे में, मम्मी मेरा होमवर्क नहीं हुआ, कल टीचर मारेगी, तो मम्मी हाथ पकड़कर करवा देती थी। मेरी मम्मी तो नहीं करवा पाती थी क्योंकि मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज की मॉम्स है ना, मॉम और डैड ये करवा देते हैं। तो उसी तरह इस डैड को बोलेंगे कि डैड होमवर्क है, मुझे एक भजन याद करा दो, इस 11 से लेकर अगली 11 तक एक भजन याद करा दो। ये होमवर्क करके अगर घर से आना, विश्वास दिलाता हूं यहां से जाओगे तो खाटू वाला पीछे जाएगा और खाटू अगले 11 पर पीछे लेकर आएगा। बोल साचे ऐसी जगह